सो आज के जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और एक मेजर कंसर्निंग टॉपिक है हमारे लिए कि हमें ये मालूम रहता है कि ये कार्य हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते भी हैं कि हम इसे करेंगे, उसके लिए सारे एफर्ट्स, सारे संसाधन जुटाने की कोशिश में लग भी जाते हैं, पर जब वक्त आता है उस कार्य को करने का तो हम नहीं कर पाते हैं। उस वक्त हमारे मन में 100 प्रकार की चीजें चल रही होती हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या हमारे साथ कौन सी समस्याएं होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहली बात कि चलो हम प्रॉब्लम को डीपली देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। सपोज मैंने डिसाइड करा कि मैं घर पे जाके एक टॉपिक लिखूंगा या एक पोइट्री लिखूंगा या किसी भी प्रकार का कोई चीज लिखूंगा, पढ़ के रिसर्च करके। यहाँ पे मैंने सोच लिया कि हाँ घर पे जाऊंगा, बहुत अच्छे से लिखूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा, बहुत अच्छे से बनाऊंगा। ये सारी जो बातें हैं मैंने अपने मन में। यहां पे क्या क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा कि एकदम एक लार्ज विजन क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? कस के बोलो। या एक लार्ज इमेज क्रिएट कर दिया उस काम का कि जाएंगे तो इतने बढ़िया से करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। एक्चुअली में हम काम को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिए मन में सोच के। अब देखो क्या होगा, और उसके कंपैरिजन में जब हम स्टेप फर्स्ट लेने जाएंगे घर पे, तो वो स्टेप क्या लगता है, हमें छोटा लगने लगता है उस इमेज के सामने। तो उसके वजह से हम बोर फील करना शुरू कर देते हैं। ये कुछ लोगों के साथ होता होगा, और इसको ज़रा सोचने का काम करते हैं। यहाँ पे मैंने सोचा मैं घर पे जाऊंगा, पढ़ूंगा। यहाँ पे इन्फ्लुएंस था, क्या था? टीचर से इन्फ्लुएंस था। टीचर बोल रहा था तो मैं इन्फ्लुएंस हो रहा था, मोटिवेटेड हो रहा था कि मेरे को घर पे जाके पढ़ना है। पर जैसे मैं घर गया, वो जो इन्फ्लुएंस था और वो जो मोटिवेशन फैक्टर था वो मेरे लाइफ से खत्म हो गया। तो ये भी एक वजह हो सकता है। अभी तक मैंने दो प्रॉब्लम को डिस्कस करा। एक कि हमने उस प्रॉब्लम को बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा दिया। जैसे कोई चीज सॉल्व करना था, लिखना था, करना था, तुम घर पे गए, फर्स्ट स्टेप लेने गए, तो तुमने जो इमेज क्रिएट किया था उस इमेज के सामने जो स्टेप था वो बहुत छोटा पड़ गया। जैसे आजकल नोट्स लिखना है तो तुमने सोचा कि मैं जाऊंगा, नोट्स लिखूंगा, ऐसे इमेज उसमें इंसर्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और घर पे गए तो वो तुम्हारा जो आईपैड था वो तुम्हें नहीं मिला। तुम सोचे थे लैपटॉप पे बनाने के लिए, वो लैपटॉप तुम्हें नहीं मिला। अब यहां पे तुम एक प्रॉब्लम बैरियर क्रिएट कर दी। तुम्हारा इमेजिनेशन दूसरा था, हुआ कुछ और, तो तुम वहां पे डिमोटिवेट हो जाओगे। पहला प्रॉब्लम। दूसरा ये था उसमें कि यहाँ पे टीचर जो था वो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर था, वो मोटिवेशनल फैक्टर था, वो घर पे तुम्हारे नहीं है। आगे चलते हैं कि और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हम किसी इंसान को देख के वो कार्य करना चाहते हैं। जैसे तुम मेरे जैसा बोलना चाहते हो। एक्चुअली मेरे जैसा क्यों बोलोगे? बोलना तुम अपने जैसा ही चाहोगे, पर देखो कि तुम लोग बोलना चाहते हो पर बोल नहीं पा रहे हो, या फिर घर पे जाके तुम्हारी चाहत मर जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम देख के इंस्टेंट तुम वैसा करना चाहते हो, चाहत आ रही है, और तुम अपने चाहत, अपने शौक और अपने लक्ष्य में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। चाहत सबकी होती है। मेरी भी चाहत है कि मैं BMW मर्सिडीज से घूमूं। चाहत मैं बता रहा हूं, सपोज मेरी चाहत है कि मैं मतलब XYZ कुछ भी कह दो, ओके, लेकिन क्या वो हो पाएगा मेरे से? सो वांट और जो गोल है, वांट और जो नीड है, इसमें फर्क समझ में आना चाहिए था। तो अगर हम लोग भी बात करें तो 3 समस्याएं इनमें से निकल के आ गई। पहला, इमेज बड़ा कर दिए, स्टेप छोटा हो गया। दूसरा ये कि जो फैक्टर था, मोटिवेशनल फैक्टर, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, वो तुम्हारे घर पे नहीं है। और चौथा क्या हो गया कि तुमने अपने चाहत और मतलब वांट और नीड में फर्क नहीं कर पाया। तुमको देख के ये लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, और घर पे गई ऐसा नहीं कर पाई, डिमोटिवेट हो गई, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो तुमने ऐसा नहीं किया। ये हो गया। और इसको चलते हैं
देखते हैं कई बार इस समस्या का जो जड़ होता है वो ये होता है कि हमें एक साथ में 3-4 चीजें अच्छी लग जाती हैं। जैसे तुम्हें सॉन्ग भी प्रिपेयर करना है, टॉपिक भी प्रिपेयर करना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी देखना है, मतलब यूट्यूब भी देखना है, मूवी भी देखना और पढ़ना भी है। अब यहाँ पे तुम्हारे साथ जो दिक्कत है वो मल्टीपल टास्क आ गया। क्या आ गया? और मल्टीपल टास्क में तुम उलझी रह गई। तो इसलिए जो तुम्हारा जो फुल फोकस होना चाहिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो बट गया। ये हो गया चौथा प्रॉब्लम। उसमें ही एक प्रॉब्लम का ये सब प्रॉब्लम हो गया। अब आगे चलते हैं और क्या हो सकता है। और इसमें तुम देखोगे तो सब चीज तो बढ़िया चल रहा था भैया, दोस्त ने फोन कर दिया बर्थडे था, आज मम्मी के साथ मार्केट चले गए, आज त्योहार आ गया, आज पढ़ने तो एकदम बढ़िया से बैठे हुए थे बट लाइट कट गई। अब ऐसे प्रकार की चीजें भी आ गई इसमें। तो अब ये सब टोटल 5 जड़ हो गई इनकी। आगे क्या लगता है तुम लोगों को, और कोई छूट रहा है जड़ हमसे? सोचो एक बार, बताओ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। 5 तो डिस्कस हो गया। अगर छठा देखोगे तो ये हो सकता है उसमें कि वो काम तो तुमने शुरू भी कर दिया पर तुम्हें अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जिस इंटरेस्ट से तुमने वो शुरू करा था वो इंटरेस्ट सस्टेन नहीं हो पा रहा है, वो इंटरेस्ट से तुम उस कार्य को नहीं कर पा रहे हो। और क्या लग सकता है तुम्हें? अच्छे होगा। एक ये भी कह दो कि सब चीज तो है, रिसोर्स और एनवायरमेंट नहीं है, ये कह दो। 7 नंबर, रिसोर्स और एनवायरमेंट नहीं।